देशों गुरु शिबू सोरेन की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच देखिए, उनके स्वास्थ्य की कामना लिए हर लोग रोजाना एक तस्वीर सामने आती है। हर जगह से जहां से वो जुड़े रहे, उनका आंदोलन जुड़ा रहा, लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। धनबाद के टुंडी में भी एक पुखरिया आश्रम है जो उनके आंदोलन का गवाह रहा है। और बताएं आपको कि यहाँ पर ये पोखरिया आश्रम जो है, गुरु जी का आश्रम है। उनके साथ रहे लोग अब उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। 19 जून से दिशोम गुरु अस्पताल में भर्ती हैं। और अब देखिए, शिबू सोरेन के शुरुआती दिनों में धनबाद के तोपचाची और टुंडी इलाके का चप्पा चप्पा उनके आंदोलन और संघर्षों का गवाह रहा है। लड़के लेंगे झारखंड के नारे के साथ उन्होंने टुंडी के पोखरिया आश्रम से शुरुआत की थी। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुजी की पोखरिया आश्रम के उनके साथ रह रहे लोग और परिजन अब उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पोखरिया आश्रम में स्वर्गीय श्यामलाल मुर्मू का परिवार रहता है। उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती हैं और सभी शिबू सोरेन के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। गुरुजी के आंदोलन के दौरान पोखरिया आश्रम में खाना बनाने वाले रसोइया ननकू मुर्मू ने कहा कि जब भी बाहर से आते थे उनके लिए वो खाना बनाते थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। संताल समाज में निहित विधि विधान के साथ उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं सभी, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। क्या नाम हुआ आपका? ननकू मुर्मू। ननकू मुर्मू। हाँ। किस तरह से शिबू सोरेन के साथ आप रहे? शिबू सोरेन के लिए हम खाना बनाते थे खाली, और कुछ नहीं। वो लोग अपना मीटिंग उटिंग से आता था झारखंड राज्य अलग कराने के लिए, और खाना बना के हम खिलाते थे। कौन कौन रहते थे सामने? बहुत सा नेता, उतना दिन का नाम ख्याल तो नहीं, लेकिन दो गो मेन नेता का ख्याल है, विनोद बाबू और शिबू सोरेन का। कहाँ पर ये खाना बनता था? पोखरिया आश्रम। तो वहाँ आंदोलन की रणनीति और रूपरेखा तैयार होती थी, किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन किया, वो लोग अपना मीटिंग में जाता था, हम खाना वाना बनाते थे, आता था तो खिलाते थे। अभी शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी हुई है। हाँ, हमको पता चला कि वो तो दिल्ली ले गया, तबीयत बहुत सीरियस खराब है, तो उसके लिए अच्छा हो जाए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपना जो संताल समाज का गतिविधि नियम नेग है कि और कुछ साल रह जाए तो बढ़िया, नाती पोता देख के जाए। और उस टाइम दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन तो बच्चा ही था, छोटा छोटा ही था, उतना बड़ा बड़ा उसी टाइम। ठीक है, इसे ये बताइए, जब आप वहाँ पे जब रणनीति होती थी, जब वहाँ पे आप जाते थे, खाना बनाते थे, तो कोई ऐसा यादगार पल आपके साथ उनका कुछ ऐसा क्या बोलते थे आपको, हंसी मजाक कुछ ऐसा होता था? ना, हंसी मजाक तो कुछ नहीं, अपना बच्चा के जैसा बोलता था। टाइम में खाना वाना बनाइए, टाइम से खिलाइए, यही सब है। आपके बच्चे को जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में? हाँ, लड़का बच्चा को अच्छा से पढ़ाइए। पढ़ाई के नहीं के चलते अभी इतना भूखमरी है। आदिवासी लोग बच्चा, लड़का बच्चा अगर लिखाई पढ़ाई करिएगा तो मास्टर भी बन सकता है, पोस्ट भी बन सकता है। और लिखाई पढ़ाई नहीं रहेगा तो कहाँ से कुछ बनेगा? कुछ नहीं। इसीलिए हमको बोलता था, हमारा 3 गो लड़का है, तीनों को अपना लिखाई पढ़ाई किए। एगो टीचर ट्रेनिंग करके बैठल है, एगो ITI ग्रेजुएशन करके बैठल है, एगो ISC करके बैठल है। अभी तो जॉब में को नहीं गया है, ना लटका सके। निका देवे किस तरह से ये शिबू सोरेन के साथ रहे हैं आपके husband? शिबू सोरेन में साथ वो जब मेरा हस्बैंड रहते थे ना, तो मेरा भी हम लोग का उसको ही जीजाजी लगता है, इसका जीजाजी लगता है, तो मेरा का भाई लगता है। हाँ, हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन लोग तो सब भगना ही है मेरा। तो उस तरह हम लोग को रिश्तेदारी चल रहा है कि जैसे अपना घर का दे, जैसे मेहमान के जैसा। तो उसको पत्नी से भी मिलते हम जाते थे तो उसको दीदी बोलते थे।
अभी जो कल्पना बहू जो अभी वही में नहीं आया था ये चुनाव में, तो हम पूरा टुंडी उसको घुमा दिए। टुंडी से यहाँ से आश्रम पोखरिया से शुरुआत, टुंडी से महाराजगंज तो गोविंदपुर तक उसको ले गए, वहाँ से उधर किधर गया। अभी तबीयत खराब है गुरु जी की। हाँ तो वो तो सुने हैं, हम सुने हैं कि बोलो हाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि बोल अच्छा हो जाए, तो आज थोड़ा जिंदा रहेगा तो कुछ लड़का लोग को हो जाए। इतना दिन तो कुछ नहीं किया है ना हुआ है, अभी क्या करता है वो तो मिलने के लिए जाते हैं तो बोलता है कि हेमंत बाबू को बोलिए अभी हम लोग को छोड़िए, अभी हम लोग बूढ़ा हो गए। तो बूढ़ा हो गए तो आदमी बूढ़ा हो गया है कि, लेकिन आपका राजनीति का बात तो बूढ़ा नहीं हुआ है ना, इधर देखिए, हाँ। वही हम बोलते हैं। तो आपसे आप उनसे मिले थे, एक बार भी आपसे बातचीत शिबू सोरेन से हुई है? हाँ मिले हैं। किस तरह से वो मतलब जो है आप जब उनसे बातचीत करते थे तो किस तरह से बातचीत करते थे वो आपके साथ? हाँ बातचीत करते थे कि बोल रहा था कि बोल हाँ लिखा पढ़ा कीजिए लड़का को, आपका कुछ हो जाएगा, लड़का लोग को नौकरी मिलेगा, कुछ होगा। आज तक तो कुछ नहीं हुआ है। मेरा लड़का 3 बार पुलिस में वो लोग दौड़ में जीत गया था, तीनों में आज तक नहीं हुआ लड़का का। उसका सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है बड़ा लड़का का, नर्स का। गुरुजी के पास गए तो बोला कि थोड़ा आप आगे में आते। एक बार गए तो धनबाद का डीसी के इसमें एसपी का फोन किया कि बोल एक थोड़ा लड़का रख लीजिए, तो कैसे कैसे बात हो गया कि नहीं हुआ। तो बहुत ही अपना एक बहुत दुख का बात है, तो क्या बताएंगे। अभी जो कल्पना बहू वो एक बार आया था हेमंत बाबू पोखरी आश्रम में, तो सब आदमी उसी बोल रहा है कि हमको ये दो वो दो, तो हम बोले कि इस सत्ता में आ जाएगा तो कुछ काम करेगी जरूर। तो अभी तक तो कुछ नहीं किया है मेरा लड़का के समान में। तो दूसरा तीसरा आदमी का कुछ हो रहा है। हम बोलते हैं कि जी जो साथ दिया है, जो आपके लिए साथ दिया है, आपको संभाल किया है, तो वो तो देखना है कि नहीं है। तो छोड़िएगा तो वो अच्छा बात नहीं है ना, वो तो बुरा बात है। हाँ बहुत दुख का बात है। हम तो अभी दुख मानते हैं, बोलते हैं कि इतना दूर तक आप लोग को बढ़ा दिए, आगे कर दिए, तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। कि मेरा लड़का 3 लड़का है तो लिखा पढ़ी करके अभी घूम रहा है, तो ऐसे बात हो रहा है कि हाँ कल्पना बहू भी आए थे तो वो तो बेचारा अभी हाल फिलहाल का बात है। पहले जो हम लोग था उसी से हम बात करते थे, पूरा यही से तो अभी बात करते हैं। बहू तो काल का बहू है, वो तो मेहमान का जैसा है। यहाँ आए थे शिबू सोरेन, यहाँ पे आए थे जो पहले आए थे, हाँ। उसके बाद नहीं आए हैं। क्यों जाना जाता है इस जगह को शिबू सोरेन के नाम से, क्या होता था यहाँ? मतलब कि गरीब का खेती बाड़ी सब छीना गया था सब। उसके बाद इसी के चलते लोग यहीं थे और यहीं से आंदोलन किया था। आंदोलन यही कारण है कि जो छीना गया था उसका लौटा दिया, यही उसका ही था। उनके कौन आपके पिता का क्या नाम है? स्वर्गीय संगलाल मुर्मू। उनके साथ में रहे? उसके साथ में रहे और उन्होंने दोनों मिल के ये सब काम किया। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये सब आए हैं यहाँ पे आप लोग से मिलने? हाँ पहले आए थे, और वोट जब इलेक्शन के में वो आए थे एक बार, उसके बाद नहीं आए हैं। शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से ईश्वर से क्या कामना करते? ईश्वर से यही कहना है कि अच्छा से फिर अच्छा हो जाए, वही मेरा प्रार्थना है कि जल्दी ठीक हो जाए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।